हाँ जी बच्चों, लास्ट क्लास में हमने 5 कंसेप्ट कराए थे जो आपके सामने लिखे हुए कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंस, असेट, रेवेन्यू। इसका मीनिंग हमने करा दिया था। सबसे पहले हमने कैपिटल कराया था। कैपिटल वो अमाउंट जो मालिक ने लगाया, लायबिलिटी बाहर वालों का पैसा देना है, असेट अच्छी चीज जो हमारे को फ्यूचर में बेनिफिट देगी या तो पैसे के रूप में या मनी के रूप में, और एक्सपेंस, एक्सपेंस वो अमाउंट जो जिसका बेनिफिट हम खत्म कर चुके हैं उसी साल में जिस साल में वो हुआ, एंड लास्ट रेवेन्यू जो हमने कमाया या तो कुछ बेच के या सर्विस देके। इसके बाद आपने दिया था बच्चों टेस्ट। टेस्ट में आपके आए थे मार्क्स, वो आपको पता है आपके कितने मार्क्स आए थे। आज हम चैप्टर को बढ़ा रहे हैं आगे। ये हमने बेस 5 पिलर आपको दे दिए अकाउंटिंग के, क्योंकि अकाउंटिंग इन्हीं 5 पिलर्स पर आधारित है। कोई भी अकाउंट होगा वो इसी में कैटेगराइज होगा। इस दुनिया में जितने अकाउंट्स हैं या तो वो कैपिटल है या लायबिलिटी है या एक्सपेंस है या असेट है या रिवेन्यू है। आज हम आपको एक नया चैप्टर करा रहे हैं बच्चों, क्योंकि ये चैप्टर बिना आपके कंसेप्ट के नहीं हो सकता था। जो 5 कंसेप्ट आपने करे वो आपको पता लग गए हैं। चैप्टर नंबर है 5 एज पर टी.एस. गरेवाल्स बुक। अगर गरेवाल सर की बुक से पढ़ रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग चैप्टर 5 है। किसी और ऑथर की बुक से पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कोई दूसरा चैप्टर हो बच्चों। चैप्टर का नाम है बच्चों अकाउंटिंग इक्वेशन, जो मैं आपको कराने वाला हूं। अकाउंटिंग इक्वेशन, चैप्टर का नाम है बच्चों अकाउंटिंग इक्वेशन। नाम ही आप देख रहे हो बच्चों, अकाउंटिंग इक्वेशन, जो इक्वेट करेगी, जो इक्वेट करेगी। तो असेट्स किसके बराबर होते हैं बच्चों? असेट्स इक्वल्स टू, बोलेंगे असेट्स किसके बराबर हैं? नहीं पता, कह रहे नहीं पता। और जो बच्चे बोल रहे हैं कैपिटल प्लस लायबिलिटी, पहले सुनो, असेट्स लायबिलिटीज के बराबर है। असेट्स किसके बराबर है? लायबिलिटीज की। अब लायबिलिटीज कितने प्रकार की हैं? लायबिलिटीज 2 प्रकार की हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, घर वाली, बाहर वाली। जो इंटरनल लायबिलिटी है बच्चों उसे कैपिटल बोलते हैं, और जो एक्सटर्नल लायबिलिटी है उसे लायबिलिटी बोलते हैं। तो यहां से बना असेट्स किसके बराबर है? यहां से बना असेट्स आर इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ओहो सर, अच्छा, वैसे असेट्स लायबिलिटीज के बराबर होते हैं, लेकिन क्योंकि लायबिलिटी 2 प्रकार की हैं तो ये बना। तो सर हमारे को तो डायरेक्ट ही ये पढ़ा है। कोई बात नहीं बेटा, ठीक पढ़ा दिया, डायरेक्ट ये पढ़ा दिया है। अब आपको थोड़ा डिटेल पता लग गया, कोई दिक्कत नहीं कि लायबिलिटी आर ऑफ 2 टाइप्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल जो पैसा मालिक ने लगाया, एक्सटर्नल वो पैसा जो बाहर वाले ने लगाया। तो असेट्स आर इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब एक बच्चा कह रहा है सर मेरे स्कूल में सर ऐसे लिखवाया, असेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। बेटा बात एक ही है, आप लायबिलिटीज पहले लिख लो या कैपिटल पहले लिख लो, आप समझो इस चीज को। 5 3 + 2 भी होता है और 5 2 + 3 भी होता है, जैसे मर्जी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बुक्स में भी ऐसे ही कर रखे, लायबिलिटी पहले लिखी है, एसेट्स बाद में लिखा है, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, किसी का स्कूल टीचर पर्टिकुलरली कह रहा है नहीं मैं तो लायबिलिटी पहले लिखोगे तभी मार्क्स दूंगा, तो आप पहले लिख देना। फॉर्मेट कैसे होता है, प्रॉपर फॉर्मेट पे चलते हैं। इस चैप्टर में प्रॉपर फॉर्मेट क्या होगा बच्चों? सीरियल नंबर, जो क्वेश्चन आपको दिया है वो आप यहां लिख दोगे शॉर्ट में, ट्रांजैक्शंस, असेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, असेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ये आपका क्लास फॉर्मेट बन गया, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, असेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। पहला, राम स्टार्टेड बिजनेस विद ₹10 लाख। राम ने बिजनेस स्टार्ट किया बच्चों 10 लाख रुपए से। अब आपने सोचना है आराम से, जो भी बच्चा पढ़ रहा है और हमारे चैनल से पढ़ रहा है, आराम से सोचें कि हमने अकाउंटिंग बिजनेस की करनी है, राम की करनी है। पहला स्टेप ये है कि हमने किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, हमने किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है क्लास? हमने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। जो अकाउंटिंग हो रही है बच्चों वो बिजनेस की हो रही है, वो ओनर की नहीं हो रही। हमने राम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है, हमने राम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना, हमने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। जो अकाउंटिंग होती है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। ये बात किसने बोली बच्चों? ये बात बोली बच्चों बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ने। किसने बोली? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट।
ये कॉन्सेप्ट कहता है अकाउंटिंग इज डन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओनर। ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना आपने अकाउंटिंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। तो अब बिजनेस में पैसा लगाया राम ने, बिजनेस में क्या आया, आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, बिजनेस में क्या हुआ। बिजनेस में बच्चों कैश आ गया 10 लाख रुपए। ये 10 लाख कौन लाया बच्चों, मालिक लाया, मालिक लाया। तो ये 10 लाख इधर कैश में आ जाएगा और इधर कैपिटल में आ जाएगा। बिजनेस के अंदर क्या आया बच्चों, कैश आया। कौन लाया, मालिक लाया। मालिक के पैसे को क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो बीच में इक्वल टू का साइन, LHS में कैश, RHS में कैपिटल। बिजनेस में कैश आ गया। अब राम बिजनेस के लिए 10 लाख लेके आया। आगे इसने इस पैसे से माल खरीदा, परचेज्ड गुड्स। गुड्स वो चीज है जिसका आप व्यापार कर रहे हैं, जिसका आप बिजनेस कर रहे हैं। गुड्स आर फिजिकल आइटम्स ऑफ ट्रेड इन विच यू आर डीलिंग, इन विच यू हैव परचेज फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। तो परचेज गुड्स फॉर रुपीज, लेट अस सपोज 6 लाख, 6 लाख का माल खरीदा। तो अब बिजनेस में क्या हुआ, आपके पास 10 लाख पड़े थे, आपने मान लेते हैं कपड़े का व्यापार करना था, तो आप कपड़ा खरीद के आ गया राम 6 लाख, सूरत गया और सूरत से जाके कपड़े ले आया बेचने के लिए। तो इसके पास से 6 लाख रुपया चला गया। अब इसके बिजनेस में बचा क्या, 6 लाख का माल आ गया, 6 लाख चला गया। तो अब न्यू इक्वेशन क्या है बच्चों, व्हाट इज न्यू इक्वेशन। 10 लाख पड़ा था, 6 लाख चला गया बच्चों, क्या पड़ा है बच्चों, 4 लाख प्लस 6 लाख इक्वल टू 10 लाख। ये हमारी न्यू इक्वेशन आ गई बच्चों। अगला अगला यहां तक होप आपको बात समझ आई। हमारे पास दोबारा सुनो, हमारे पास बिजनेस में राम ने बिजनेस शुरू किया था 10 लाख रुपए, 10 लाख आया, 10 लाख आया, कैश इधर, कैपिटल इधर। अब इसने गुड्स खरीदे, क्या आया, स्टॉक आ गया। गुड्स को बोलते हैं स्टॉक। स्टॉक आ गया, पैसे चले गए, तो स्टॉक में प्लस हो गया और पैसे में माइनस हो गया। अब आपकी इक्वेशन बन गई, 10 में से 6 गए, 4 लाख आपके पास कैश पड़ा है, 6 लाख का माल पड़ा है, टोटल आपकी कैपिटल आज भी 10 है। सर यहां से कम नहीं होगा, यहां से कम क्यों होगा, कोई लॉस थोड़ी हुआ है, कैपिटल में कुछ इंपैक्ट नहीं आया। अभी आपने एक चीज खरीदी, पैसा गया, चीज आई, पैसा गया। एक और एग्जांपल कराते हैं ये वाला, आप बताना परचेज्ड अ कार, परचेज्ड अ कार, कार खरीदी, परचेज्ड अ कार, एक कार खरीदी क्लास। कार खरीदी तो क्या होगा, 1 लाख रुपए की कार खरीदी, 1 लाख की कार खरीदी। तो आपके बिजनेस में एक नया सेट आ गया, जितने सेट आते जाएंगे उतने नए कॉलम बनते जाएंगे। आपने 1 लाख की कार खरीदी, तो आपके पास क्लास 1 लाख कार में जुड़ गया और पैसा चला गया, पैसा चला गया। तो अब न्यू इक्वेशन क्या बनेगी, सारे बच्चे बोलेंगे, जो ध्यान दे रहे हैं, सुन रहे हैं, सारे बच्चे अपने आप मन मन में सोचेंगे, 4 लाख में से 1 लाख गया। अब आपके पास कैश कितना पड़ा हुआ है, अब आपके पास कैश पड़ा हुआ है 3 लाख, स्टॉक वही 6 का 6 है, उसमें कोई चेंज नहीं है, और आपके पास कार आ गई 1 लाख की, कैपिटल में कोई चेंज नहीं है। जहां कोई चेंज नहीं है वहां 0 लगा दो, तो वहां हमने 0 लगा दे। 3 और 6 9 और 1 10 इक्वल टू 10। LHS का टोटल भी 10 है, RHS का टोटल भी 10 है, तो दोनों टोटल हमेशा मैच करेंगे, हमेशा मैच करेंगे। आगे चलते हैं, एक और ट्रांजैक्शन इसी में लिखते हैं। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 3 लाख फॉर 5 लाख। 3 लाख का माल बच्चों 5 लाख में बेचा, 3 लाख का माल 5 लाख में बेचा। सोचो क्या हुआ, क्या गया, क्या आया, आराम से सोचो। आपकी दुकान से 3 लाख का माल चला गया, 3 लाख का माल चला गया, पैसे कितने आए, 5 लाख आए। तो अब आपने क्या करना है, 3 लाख स्टॉक में से माइनस, 3 लाख का स्टॉक चला गया, पैसे कितने आए बच्चों, 5 लाख रुपए। पैसे कितने आए बच्चों, 5 लाख रुपए। प्रॉफिट कितना हुआ है, व्हाट इज योर प्रॉफिट, योर प्रॉफिट इज 2 लाख, योर प्रॉफिट इज 2 लाख। न्यू इक्वेशन इज 3 लाख प्लस 5 लाख, आपके पास कितने रुपए आ गए बच्चों, 8 लाख। 6 में से 3 गया, 3 1 12, 8 और 3 11, 11 और 1 12, 12 इक्वल टू 12। अकाउंटिंग इक्वेशन क्लास हमेशा मैच करेगी।
दोबारा समझिए इस पॉइंट को। आपने माल बेचा, कॉस्टिंग 3 लाख वाला 5 लाख में, आपके बिजनेस से 3 लाख का माल चला गया, 5 लाख रुपए कैश आ गया, आपका प्रॉफिट हो गया 2 लाख। प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ेगी, लॉसेस और खर्चों से कैपिटल कम होती है, इनकम और प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ती है। तो यहां हमारी कैपिटल बढ़ गई है। इसको उतार लें, वीडियो पॉज कर लें बच्चों, हम अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं। हम एक और क्वेश्चन करेंगे, इसको आप वीडियो पॉज करके उतार लेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फॉर्मेट बताओ क्या था, सीरियल नंबर, यस, आगे बोलो। जिनको एक ही बारी में याद हो गया, ट्रांजैक्शन, बिल्कुल ठीक। आगे क्या था सर, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? नहीं, मेरे को आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन फीलिंग आ रही है कि ऐसी उम्मीद कर रहा हूं जहां पे भी आप पढ़ रहे हैं आप बोल रहे होंगे। तो असेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। हाँ जी, राम started business with rupees 10 lakh and stock rupees 6 lakh। राम ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से और कैपिटल दोनों से। अब बिजनेस में 2 चीजें लेके आया वो घर से खरीदा नहीं है, घर से लेके आया। तो अगर पहले ही दिन वो घर से ले आया तो इसके 2 कॉलम बनेंगे, कैश भी और स्टॉक भी। मैं अभी एल लिख देता हूं, लेकिन ये एल लिखना अलाउड नहीं है। आप पूरी 5 जीरो लगाएंगे। 6 लाख का कैश लाया, 10 लाख का कैश लाया, 6 लाख का स्टॉक लाया। तो घर से कितनी पूंजी लाया? 16 लाख रुपए। कितनी पूंजी लाया? 16 लाख रुपए। तो 16 लाख कैपिटल में चला गया। अगला ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगला, परचेज्ड गुड्स फॉर रुपीज 5 लाख फ्रॉम शाम। सोचें क्लास क्या हुआ, हमने शाम से माल खरीदा है। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चों, कि नाम दे रखा है। और अकाउंटिंग में जब भी नाम दे दे और क्वेश्चन और कुछ ना बोले कि कैश खरीदा या क्रेडिट खरीदा और नाम दे दिया, तो नाम आते हम मान लेते हैं क्रेडिट खरीदा होगा। सर क्या बात कह रहे हो? हाँ, हम मान लेते हैं, हमारा बड़ा ही प्यारा मित्र है और इसने हमारे को माल उधार पे दिया होगा, पैसे मांगे ही नहीं होंगे। तो नाम आते के साथ ही उधार हो जाता है। अगर क्वेश्चन और कुछ नहीं बता रहा, अगर आगे बोल दे इन कैश तो फिर कैश हो गया, आगे बोल दे ऑन क्रेडिट तो क्रेडिट हो गया। कुछ नहीं बोल रहा, नाम दे दिया उधार है, तो उधार है तो माल तो आया, स्टॉक में तो प्लस होगा, लेकिन कैश में से माइनस नहीं होगा। कैश में से माइनस नहीं होगा क्लास। लायबिलिटी बनेगी यहां पर किस नाम से? क्रेडिटर नाम से। क्रेडिटर्स, हमने इसके 5 लाख रुपए देने हैं जिससे माल खरीदा है, जिससे माल खरीदा उसके 5 लाख रुपए देने हैं। न्यू इक्वेशन, 10 लाख, इसमें कोई चेंज नहीं है। ये हमारे पास 6 लाख का पहले पड़ा था, 5 का और आ गया, 11 लाख हो गया। 16 में 0, 16 लाख एज इट इज मेंटेन्ड है, और 5 लाख है। 10 और 11, 21, 16, 5, 21, 21, 21। LHS और RHS मैच कर रहा है क्लास। होप आपको सारी बातें बड़ी आसान लग रही हैं। चिज्जी आई, पैसे नहीं दिए तो लायबिलिटी, पैसे दे देता तो वहां ना आता, यहां माइनस हुआ। तो पैसे दे दिए तो यहां माइनस होगा, नहीं दिए तो लायबिलिटी बनेगा। स्टॉक में तो आना ही आना है, स्टॉक में तो आना ही आना है। अगला क्लास, पेड सैलरी। बच्चों सैलरी पे करी है, सैलरी पे कर दी 2 लाख रुपए की। बताओ क्लास क्या करना है? पेड 1, सैलरी 1। सोचो, पेड पैसा आ रहा है जा रहा है, एक एक करके आंसर निकालो। पेड सैलरी, पैसा आ रहा है जा रहा है। तो आपने एक आंसर सोच लिया। सर ये तो पता है कैश में से माइनस होगा, सर दूसरा नहीं समझ आ रहा। सर दूसरा नहीं समझ आ रहा, सैलरी का कॉलम बनाएगा? नहीं, कॉलम क्यों बनाएंगे, कॉलम तो असेट के बनते हैं। और सैलरी तो आपने टेस्ट किया है मेरे साथ, वहां पे टेस्ट में भी आया था जब आपके 10 में से 10 आए थे। तो सैलरी तो खर्चा होता है, खर्चों के कॉलम तो बनते नहीं। सर खर्चा तो यहां पे भी नहीं, फिर क्या करे? खर्चा कैपिटल को घटाएगा, इनकम कैपिटल को बढ़ाती है, खर्चा कैपिटल को कम करेगा। तो इसका कोई कॉलम नहीं होता। कैपिटल में इनकम और एक्सपेंस एडजस्ट हो जाते हैं, तो कैपिटल से खर्चा माइनस हो जाएगा। तो बोलो बच्चों न्यू इक्वेशन क्या बनेगी? 10 में से 2 गए 8 लाख प्लस 11 लाख इक्वल टू 16 में से 2 गए 14 लाख प्लस 5 लाख। बोलो बच्चों बात समझ आ रही है? 19 दोनों का टोटल 19 आ गया। ध्यान से समझ रहे हैं, किसी को भी
थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही है तो डाउट पूछेंगे क्लास। डाउट आपका राइट है, डाउट आपका राइट है। आगे अगला, सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 5 लाख फॉर 7 लाख। अब मैंने कोई नाम नहीं दिया, माल बेचा 5 लाख वाला 7 लाख में, 5 लाख का माल गया 7 लाख में। बोलो क्या गया क्या आया, बिजनेस से क्या चला गया, माल चला गया सर। माल में से, स्टॉक में से 5 लाख माइनस, पैसे कितने आए सर? 7 लाख का बेचा तो 7 लाख ही आए होंगे। कई बच्चे 2 लाख बोल देते हैं, 2 लाख तो प्रॉफिट हुआ है बेटा, 2 लाख तो प्रॉफिट हुआ है, पैसे तो 7 ही है ना। कईयों के बीच में सर 5 7 सर 2 का प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट की बात नहीं करा। माल कितना गया 5 लाख का, उसने पैसे कितने दिए 7 लाख। मैंने 5 लाख की चीज 7 में बेची, 2 का मेरा प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट जाएगा कैपिटल में, प्रॉफिट जाएगा कैपिटल में। तो कैपिटल के अंदर हमने प्रॉफिट ऐड कर दिया। 8 लाख हमारे पास कैश पहले से पड़ा था, 7 लाख और आ गया, ये हो गया 15। स्टॉक पड़ा था 11 का, 11 में से 5 का बेच दिया 6, 15 और 6 21, 14 लाख की कैपिटल थी, 2 का प्रॉफिट हुआ 16। और ये एज इट इज है, इसमें कोई चीज नहीं, 16 और 5 21, 15 और 6 21, 21 और 21 क्लास मैच कर रहा है। इसको भी उतार लेंगे क्लास। क्वेश्चन नंबर सेकंड, दूसरा एग्जाम्पल आपने मेरे साथ कर लिया, दूसरा एग्जाम्पल कर लिया। अब हम बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। जिन्होंने नहीं उतारा पॉज करके उतार लेंगे। एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूं। राम स्टार्टेड बिजनेस विद 10 लाख, स्टॉक 6 लाख। तो 10 कैश आया, स्टॉक 6 आया, 10 और 6 16 की कैपिटल आई। गुड्स खरीदे, नाम दे रखा है, नाम देते दिमाग में आ जाओ, अरे नाम दे रखा है, उधार है। माल आया, पैसे नहीं दिए, माल आया पैसे नहीं दिए, लाइबिलिटी बना दी। पेड सैलरी, सैलरी होता है खर्चा, खर्चा कैपिटल से माइनस, पेड पैसा गया, पैसा गया तो कैश में से माइनस, सैलरी खर्चा कैपिटल से माइनस। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹5 लाख फॉर 7 लाख, 5 लाख हमारा स्टॉक चला गया, 7 लाख पैसे आ गए और 2 लाख हमारा प्रॉफिट हो गया। जिन बच्चों को ये लग रहा था सर हमारे को तो सर वीडियो से नहीं समझ आएगा, ऐसी वीडियो बना दिया क्लास, ऐसी वीडियो बना दिया कि आप ये बात नहीं बोलोगे कि वीडियो समझ नहीं आता, मैं साक्षात ही खड़ा हूं। कौन सा तुम मेरे से क्लास में डाउट ले लेते हो, सारी बातें क्लास में समझ आ जाती हैं, तुम कहते हो सर समझ आ गया सब कुछ, कुछ जरूरत ही नहीं पड़ी। तो हर चीज को 2-2 3-3 बारी रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको वीडियो से ही मस्त सा समझ आ जाए, आपको लगे कि सर वही 500% और 1000% वाली फीलिंग आ रही है, रापचिक वाली। तो रापचिक वाली फीलिंग आनी चाहिए आपको। एक बारी लास्ट हम 5 लाख का माल 7 लाख में, जब माल गया 5 लाख, 7 लाख पैसे और 2 लाख का प्रॉफिट हो गया। एक और एग्जाम्पल करते हैं क्लास, आज की क्लास का लास्ट एग्जाम्पल करते हैं बच्चों, फिर हम आज की क्लास वाइंड अप करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शंस, assets is equals to capital plus liabilities। पहली ट्रांजैक्शन, started business with cash, 20 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया बच्चों। तो आपने क्या करना है, 20 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया, कैश का 20 लाख का कॉलम कौन लाया, मालिक लाया। मैं दोबारा बोल रहा हूं, आप लाख को वैसे ही लिखोगे, आप लाख को 5 जीरो लगा के लिखोगे, आप ऐसे नहीं लिख सकते कहीं आपको सर आपने भी तो लिखा था। भाई मेरी बात अलग है, मेरी बात अलग है, तुम पेपर में लिख के आने वाले हो तो आप पूरी 5 जीरो लगाओगे 20 के आगे, तब 5 लाख 20 लाख लिखोगे। आगे अगला पॉइंट, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सन एंड कंपनी, सन एंड कंपनी से 3 लाख का माल खरीदा, 3 लाख का माल खरीदा, ज़्यादा कर ले 3 लाख कम है, अरे सर 3 लाख तो बहुत कम है, 20 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया। चलो बच्चों एक काम करते हैं, परचेज गुड फ्रॉम सन एंड कंपनी 10 लाख एंड पेड 7 लाख इमीडिएटली। बनाओ क्लास, बनाओ, जो सीख रहे हैं बनाओ। लो मैंने अब ट्रांजैक्शन को बोला, 10 लाख का माल खरीदा, 7 लाख इमीडिएटली दे दिया। अब बनाओ स्टॉक कितना आया, स्टॉक आया 10 लाख का, माल हमने 10 लाख का खरीदा, पैसे कितने दिए 7 लाख, पैसे दिए 7 लाख और 3 लाख देने बाकी हैं। 3 लाख के क्या बन जाएंगे बच्चों, 3 लाख के क्या बन जाएंगे, क्रेडिटर्स। 3 लाख के क्या बन जाएंगे, क्रेडिटर्स। न्यू इक्वेशन,
भाई फ्री में तो नहीं देगा ना हमारे को, 10 लाख की चीज 7 लाख में तो नहीं देगा ना, 3 लाख बाद में कल को देने हैं जिनको नहीं समझ आया। अरे सर ये नहीं समझ आया, कुछ नहीं है, माल 10 का खरीदा, पैसे 7 लाख दी, चाचा लगता था? नहीं लगता था सर चाचा भी होता पैसे तो मांगता सर। 10 लाख का माल खरीदा है, 7 लाख दिए, 3 लाख कल को देने, तो 3 लाख मेरी लाइबिलिटी, माल आया 10, पैसे गए 7, 20 लाख पड़े थे, 7 चले गए। बोलो बच्चों कितने रह गए? 13 लाख। और कोई बच्चा प्लीज माइंड ना करे, सर मेरा चाचा तो बड़ा प्यारा, सर मेरा चाचा तो पैसे ही ना मांगता। 23 मैच कर गया क्लास। अगली इक्वेशन, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, sold goods costing 6 lakh for 8 lakh to श्याम। लो क्लास, नाम दे दिया मैंने, नाम दे दिया। लो मैं ही बता रहा हूँ, आंसर ही बता रहा हूँ, आप गलत ना कर दो। 6 लाख का माल 8 लाख में बेचा है और नाम दे दिया मैंने। आज मैंने नाम दे दिया क्लास। 6 लाख का माल गया, 6 लाख स्टॉक में से माइनस। अब बताओ 8 लाख कहां लिखूं, कैश में प्लस करूं या ना करूं? कैश में आएगा या नहीं आएगा? मैंने 6 का माल 8 में बेचा, लेकिन नाम दे रखा है मैंने। जिन बच्चों को याद है सर, नाम दे रखा उधार है ट्रांजैक्शन, यानी पैसा नहीं आया, पैसा नहीं है, कल को आएगा। तो कल को आएगा तो वो डेटर बनेगा। क्या बनेगा? डेटर। जब हम परचेज करते हैं तो लायबिलिटी बनती है, सेल करते हैं तो असेट बनता है। इससे पैसे लेने हैं। सोचो किसी को माल बेचा है, उसने पैसे देने हैं हमारे, तो देने हैं तो हमारी अच्छी चीज है, डेटर है। जब खरीदा था तो लायबिलिटी बनी थी, आज बेचा है तो असेट बनेगा, डेटर। इससे कितने रुपए लेने हैं? 8 लाख रुपए लेने हैं इससे। तुम्हारा प्रॉफिट क्या हुआ है? 2 लाख का प्रॉफिट, 2 लाख कैपिटल में प्लस। तो न्यू इक्वेशन क्या आ जाएगी बच्चों? व्हाट इज योर न्यू इक्वेशन? न्यू इक्वेशन इज 13 + 0 इज 13, प्लस 10 में से 6 गए 4, और ये हमारा 8 लाख। 20 और 2 22, 3 चेक करते हैं एक बारी। 13 और 4 17, 17 और 8 25, 22 और 3 25। मैच कर रहा है क्लास अब तक मैच कर रहा है, अब तक मैच कर रहा है। जिनको नहीं समझ आया ये वाला पॉइंट, भाई नाम दे रखा है, नाम दे रखा है तो कैश नहीं मानते। माल बेचा है, कल को पैसे आएंगे। 6 का माल 8 में बेचा, 2 का प्रॉफिट हो गया। सर अगर ना दे रखा होता, नाम इतना ही लिखा होता, बस यहाँ पे ये टू शाम ना होता, तो ये 8 लाख यहाँ से उठ के यहाँ आ जाता, फिर हमारे पास कैश आ जाता। तो वहां ना लिखते, कैश में लिखते। सर आधा आधा होता तो क्या करते? आधा आधा होता तो 4 यहाँ लिख देते, 4 यहाँ लिख देते। समझ आई बात? ये आधा आ गया और आधा नहीं है, आधा आ गया 4 लाख, 4 लाख कल को आएगा, 4 लाख का डेटर बना देते। सारे ही उधार बेचा, पूरा ही डेटर बना दिया। सारे ही कैश में होता, सारे ही 8 लाख यहां लिख देते। क्रिस्टल क्लियर हो गया? सर क्रिस्टल क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। सुनोगे तो वैसे भी क्रिस्टल क्लियर हो ही जाएगा सब कुछ। चलो जी, सबसे इंपॉर्टेंट है क्लास सुनना। चैप्टर को समझने के लिए मैं आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ये बात बता रहा हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी टॉपर बता रहा हूं ये बात, कि आपको पढ़ना आना चाहिए। पढ़ने आने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहले आप 100% बातें सुने ध्यान से। आप मुझे ध्यान से सुने, आपको समझ आएगा ही आएगा। हिंदी मेरी शुद्ध है, तुतलाता मैं हूं नहीं, तो समझ क्यों नहीं आएगा? आप ध्यान से बस सुने कंसेप्ट को। अगला कराता हूं आपको, रेंट रिसीव्ड। अब सोचो, रेंट रिसीव्ड मैंने पढ़ाया ही नहीं है आपको, मैंने पढ़ाया ही नहीं है अभी तक क्लास। रेंट रिसीव्ड 3 लाख। सोचो रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड टेस्ट दिया था। रेंट क्या है? इनकम है, मिली है, मिली है तो बताओ पैसा आया है गया है? कई बच्चों ने सोच भी लिया है सर 3 लाख कैश में ऐड होगा, बिल्कुल ठीक सोच लिया। दूसरा पॉइंट सोचो कहां आएगा? 3 लाख कैश में ऐड कर दिया आपने, पैसा आया है। अब असेट तो है नहीं, रेंट तो इनकम है। इनकम का कहीं पे भी कॉलम नहीं है, असेट का है, कैपिटल का है, लायबिलिटी का है। सर अभी आपने ही तो बताया था कि इनकम और एक्सपेंस कैपिटल में आते हैं। बिल्कुल, बताओ इनकम से कैपिटल बढ़ जाएगी या घट जाएगी? इनकम से बच्चों कैपिटल बढ़ जाएगी, तो हमने कैपिटल बढ़ा दी, तो 3 लाख कैश में आएगा और 3 लाख बच्चों कैपिटल में आ जाएगा। 13 और 3 16, जिसके अंदर कुछ नहीं हुआ, जीरो लगा दो, जीरो लगा दो। 4 एज इट इज है, 8 एज इट इज है, 22 और 3 25, सब में 5 जीरो लगनी है। एल लिख के लाख नहीं लिख सकते आप, ये पहले ही बता रहा हूं आपको। 25 और 3 28, 28, 16 4 20, 20 और 8 28, 28 28 क्लास
लो जी, दोबारा से आपके अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वेट करके, चैप्टर का नाम ही अकाउंटिंग इक्वेशन है जो हमेशा इक्वेट करेगी। आज की क्लास में आपने मेरे साथ 3 एग्जाम्पल करे, फटाफट से तीनों एग्जाम्पल रिवाइज करते हैं। पहला एग्जाम्पल आपने मेरे साथ किया अकाउंटिंग इक्वेशन का, ये वाला। राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 10 लाख। आपने गुड्स परचेज करे 10 लाख, कैश में आया 10 लाख, कैपिटल में आया। गुड्स परचेज करे 6 लाख के, गुड्स आए पैसे गए, गुड्स आए पैसे गए। परचेज्ड कार 1 लाख, कार आई पैसे गए। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 3 लाख फॉर 5 लाख। 3 लाख का माल 5 लाख में बेचा, माल गया 3 लाख का, पैसे आए 5 लाख। देखो यहां पे मैंने कुछ नहीं दे रखा, यहां पे मैंने कुछ नहीं दे रखा, नाम वाम कुछ नहीं दे रखा, श्याम घनश्याम रवि शवि कुछ नहीं दे रखा। तो यहां पे हम इसको कैश मान लेंगे क्योंकि कुछ नहीं गिवन तो कैश ही होगा। 3 लाख गए 5 लाख, 3 लाख का माल गया 5 लाख है, 2 लाख का प्रॉफिट है, वो कैपिटल में प्लस हो गया। अगला, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 10 लाख एंड स्टॉक 6 लाख। तो कैश में 10 लाख, स्टॉक में 6 लाख, टोटल 16 लाख। परचेज गुड्स फॉर 5 लाख फ्रॉम श्याम, नाम आ गया क्लास, नाम आ गया, स्टॉक आया, नाम आ गया, ट्रांजेक्शन उधार वाली लायबिलिटी बन गई क्लास। पेड सैलरी 2 लाख, सैलरी पे करिए, सैलरी होता है खर्चा, पैसा गया सैलरी खर्चा, पैसा गया सैलरी खर्चा, खर्चा कैपिटल से माइनस होता है, कैश कैश में से जाएगा, तो ये दोनों माइनस हो गए, इधर कैश में से उधर कैपिटल में से। एलएचएस में कैश में से, आरएचएस में कैपिटल में से, तो मैच करना ही था, तो मैच कर ही जाएगा बाद में। 10 में से 2 गए 8 11, 16 में से 2 गए 14 5, 14 और 5 19, 8 और 11 19, 19 19 मैच कर गया। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 5 लाख फॉर 7 लाख। 5 लाख का माल 7 लाख में बेचा, 5 लाख का माल 7 लाख में बेचा क्लास। माल कितना गया 5 लाख का, पैसे कितने आए बच्चों, कहीं नाम नहीं है तो पैसे आ गए। नाम होता तो डेटर बनाते, नाम होता तो डेटर में 7 लाख डेटर में आता। अभी जो थोड़ी देर तीसरे एग्जाम्पल में कराया था ना, डेटर बनाया था, यहां क्यों नहीं बनाया, क्योंकि नाम नहीं दे रखा, तो 7 लाख डेटर में आता। अभी कुछ नहीं दे रखा तो कैश में आना, तो कैश में आ गया। माल 5 का गया, पैसे 7 लाख है, 2 लाख का प्रॉफिट हो गया। अगला एग्जांपल हमने किया स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 20 लाख। सर ये तो अब हमें आंखें बंद करके पता है, बिजनेस स्टार्ट किया, कैश में आया, कैपिटल में आया, बिल्कुल ठीक। पहला तो फ्री के मार्क्स है, मिलेंगे ही मिलेंगे, कैश और कैपिटल में आ गया। परचेज गुड्स फ्रॉम सन एंड कंपनी 10 लाख और उसको 7 लाख दिए इमीडिएटली, तो माल 10 लाख का खरीदा, पैसे 7 दिए। चाचा लगता नहीं था, फिर दोबारा आप कहोगे सर ऐसे मत बोलो, सर मेरा चाचा बहुत अच्छा है, सॉरी जी। तो 10 लाख का माल खरीदा, 7 लाख पैसे दिए, 3 लाख अभी देने हैं जिससे भी हमने माल खरीदा था, 3 लाख हमारी लायबिलिटी। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 6 लाख फॉर 8 लाख टू शाम। 6 लाख का माल 8 लाख में बेचा शाम को। अब यहाँ नाम आ गया तो माल गया, पैसे नहीं आएंगे क्योंकि नाम दे रखा है, नाम दे रखा है तो ट्रांजैक्शन को उधार माना जाएगा। आज ये क्लास में चौथी बारी बता रहा हूँ ये बात। तो नाम दे रखा है तो हमने डेटर बना दिया। सर क्रेडिटर कब बनाते, सर डेटर कब बनाते हैं, भाई खुद सोचो ना। क्रेडिटर जिसके पैसे देने हैं, देने कब है, जब हमने माल खरीदा था तो उसके पैसे देने थे, तो परचेज के टाइम पे क्रेडिटर बना था। अब माल बेचा है, माल बेचा है तो उससे पैसे लेने हैं देने हैं, माल बेचे और पैसे भी दे दें। गांव से आया हो गया, माल भी दे दो पैसे भी दे दो, बताओ कौन सी दुकान है, मैं उसी पे आज जा रहा हूं, माल भी ले लूंगा और पैसे भी ले लूंगा। तो माल बेचूंगा तो पैसे तो मेरे को देगा ना। हाँ जी, आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने माल दिया और पैसे उससे लेने हैं। हमने 6 लाख का माल दिया और पैसे उससे 8 लाख लेने हैं, तो हमारा डेटर बन गया और 2 लाख हमारा प्रॉफिट हो गया। रेंट रिसीव 3 लाख हमारा कैश में आएगा और 3 लाख हमारा कैपिटल में आ जाएगा। तो 3 लाख कैश में आ गया, 3 लाख कैपिटल में, क्योंकि हमारी इनकम है, पैसा आया है, रिसीव्ड पैसा आया है, इसलिए हमारा पैसा रिसीव हुआ है। तो कैश में प्लस और इनकम है कैपिटल में प्लस। लॉजिक के साथ आपको पता हो, होप तीनों एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए हैं। चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। अब आप पहला और दूसरा क्वेश्चन थोड़ा बहुत अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आप अपनी बुक से करना चाहें। वैसे मैं अगली क्लास में आपको बुक की PDF से भी कराना शुरू कर दूंगा 1-2 क्लास बाद। ठीक है जी, होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगी है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सेम चैप्टर के साथ। ओके बच्चों, बाय बाय, लव यू ऑल।